Hello बच्चों, how are you my dear students? All of you, I think all of you are so fine. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर काहे को फाइन है, आप आग में क्यों घी डाल रहा है? नो नो नो, that is not like that. Because I know you are in the tension. Your exam is coming very soon. Your exam is at your door and going to knock also. And so you are tension and worried. But I have told you always, don't be worried because worriness makes you more worse. That's why today there is one class we have to discuss, that is the main topic today is how to prepare yourself just a day before and on the first day of incoming board exam. यही तो है मेजर. अभी तो एग्जाम आएगा आएगा और थोड़ा दिन है, ये चल रहा था, अभी एग्जाम आ ही गया तो सबका हार्ट बीट अभी बढ़ रहा है, अभी सबका पल्स रेट ही बढ़ रहा है. ये तो नेचुरल प्रोसेस है. सो फॉर दैट नथिंग टू बी वरी बिकॉज इट ये होता ही है, सबके लिए ये आता है. और यू आर गोइंग टू अपीयर फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम, डेफिनेटली इट विल बी वन ऑफ द सिम्टम्स. सो फॉर दैट डोंट वरी बिकॉज डर का आगे जीत है. सो लेट अस कम, आज का जो टॉपिक है कैसे हम एग्जाम का पहला दिन, पहला रात और एग्जाम का ही दिन, एग्जाम का पहले कैसे क्या करें, क्योंकि दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ जस्ट ए डे बिफोर एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इनकमिंग बोर्ड एग्जाम. सो हियर सम पॉइंट्स आर दैट, लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट्स. First point, divide the time, that is morning 6 a.m. to night 12, that is 18 hour. So altogether before the day of exam you are getting one day completely, and morning to night 12 you are getting completely 18 hour. After that you have to sleep for 6 hours, so altogether 24 hour. So you have to divide this 18 hour what to do, because this time is very much crucial for you. तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको क्या बोलते हैं, ये जो 12 घंटा 18 आवर है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा, कैसे मजबूती से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सब हम डिस्कशन करेंगे. सेट द इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर टू रिवाइज ओनली. फर्स्ट दिन जो सपोज 10 को योर एग्जाम है 10 मार्च, तो 9 मार्च सुबह से धड़कन बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, नर्वस हो जाता है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, ऐसे सोचते सोचते बेटा हम तो घबरा जाते हैं और टाइम बर्बाद होता है. बट यू शुड नॉट बी लाइक दैट. यू शुड नाउ प्रॉपर्ली यूज योर दैट डे प्रॉपर्ली. सो दैट्स व्हाई मॉर्निंग 6 a.m. you have to get up and set the important and scoring chapter in the दिमाग. जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट दिन में 10 तारीख को, तो वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको तुमको ध्यान में लेना पड़ेगा. जो चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको लिस्ट करना पड़ेगा कि आज मैंने यही स्कोरिंग चैप्टर को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. अगर ये स्कोरिंग चैप्टर को हम पढ़ लेंगे हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा. तो वही इंपॉर्टेंट चैप्टर का पॉइंट लिस्ट कर लेना. देन mark important questions as per teachers and tutors, because before also you have collected from teacher, your guider, your tutor, that what are the important questions from this topic, from that topic of this subject, so that you mark. Already you have marked, I know, but now you just finalize which questions are very much important and mark scoring. You just tick it or make the list. Then fold the pages in your notebook to open the answer first. जिस कॉपी में तुम्हारा जो आंसर कॉपी जो होता है, जहां तुम स्कूल कॉपी हो या ट्यूशन कॉपी हो, जो क्वेश्चन तुम ऑलरेडी लिख चुका है, आंसर लिखा है, वो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर वो पेज में है, वो पेज को फोल्ड कर दो. पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर उसको फोल्ड करके आगे बढ़ते रहो. इससे करते करते बहुत फोल्डिंग पेपर आ जाएगा, जो कि तुम बाद में जो रिवाइज करोगे फटाफट निकालोगे, ताकि ढूंढने के लिए टाइम बर्बाद नहीं होगा. Then just revise those marked questions and note down in a paper the important terms which you have to recall in spare time. That is when you are now going to revise these important questions. So be fast, because you have already done that you have already prepared. But now you have to just have a look, just pass the page by page and go through the answers only. And a paper you keep it by the side. Question number this, just make some 3 to 4 main point through which further you can recall these answers.
So when you will get spare time like lunch time, dinner time, breakfast time, at that time these points you can see and you can recall the answer. So that is the major point you will get. Then do not consume more time for the revision. Just cover all the important questions as you think to come. Complete 5 mark and 3 mark questions from 6 am to 12 noon. So this time 6 am to 12 noon, this is the crucial time. You just 5 mark long question and medium question like 3 mark. All these important questions you selected and you just complete, try to complete, because you have to go through only, you cannot memorize now, you have to only just go through, so to refresh your brain, what you have already put in the brain, that will be refreshed. So that's why you just try to complete within this time all the important question answers. Now 2 p.m. to 6 p.m. 4 hour you are getting. Now after that 12 noon you have to be busy with your lunch or whatever maybe. Then I have given some time here. Now 2 p.m. to 6 p.m. 4 hour you are having now. This time also you utilize very properly. How? Now revise all the MCQ from your textbook. Also go through 1 mark question. Now already 5 mark, 3 mark you have completed in the first round time. Now second round time you just see the MCQ, multiple choice question, selected question. So from the textbook you will get it. So all the textbook MCQ you just go through and 1 mark question also you go through. Then once more formula, format, rules, have a look rapidly just for refreshing your memory. Also make a list of these for recalling before bedtime. Roughly sketch the figures. So if it is science, yeah, your essays, maths are required, and if English formats are there, rules are there, if mathematics formula are there. So all these according to your next day subject, you try to just recall it and revise it. Go through the book, go through your note copy, and all these things once you try to complete it. Then after that you will get this, you have to complete from 2 to 6 p.m. so 4 hours you have to take. Then 1 hour I am giving you. Then 7 p.m. to 12 night 5 hours you are getting, and this is the last of this day that you have to use very carefully. Like sit with a full concentration. Take any 5 to 6 schools model question papers on next day exam subject. Go through the answer rapidly. All figures, formats, rules of formula related subjects have a look. Means now what you have to do, you now collect some question paper from various schools of model question. Now model exam are going on already completed I think. So these questions important schools question you collect, and which subject is tomorrow, that subject question 3 to 4 question or 5 question set you just keep and just go through the question and just go through the answer from your copy, and you have already revised that you can just recall only. So questions you which question you will get difficult or cannot recall, just open and go through. So this is one type of again revision through the pattern of question. So when you will go through 5 or 6 school question, so definitely you will get a lot of question from them. So that's why you go through these questions at that time in evening time. So that will be in your brain for the next day. Then pick your essentials required for exam in next day like pens, pencil, eraser, sharpener, scale, admit card especially, watch, water bottle, mask, and your uniform, school uniform, because you have to appear your exam with your school uniform, that you have to make ready today, that night also, and all the essential, because next day morning time you will be more hurried, you will be a little nervous, you will be because at 9 o'clock your exam will be there, you have to leave your house I think 8 or 8:20 like that. So you have to do your morning work also, so many work are there in the morning time, so you cannot get the proper time. That's why in the night time after revision days, when you will get a little tired, so you use your time just for this purpose, so you will feel relaxed, a little easy, so by arranging all these things, because pens you take alternate pens to 3 pens, pencil to 3 pens, and sharpening the pencil you keep it ready with a white pouch or transparent pouch, you keep all this scale required, then pencil, eraser, sharpener, admit card must be there because it is very important. Without admit card you will not be allowed in any situation your exam. Watch also, water bottle, mask, and dresses, your uniform. So all this you make ready after revision and be confident tomorrow I have not to use any time for this purpose. Next you come, set the time you need to start from your house to center of exam. What is the distance from your house to your center of exam? That is, you know, according to that you set the time, because traffic jams are there, any unavoidable
situation may develop. So that's why according to all this, you set your time, what time you have to consume on the road, and 40 minutes or 30 minutes before the exam starts, you reach to your destination center. Then once go through the points given back side of the admit card. When you are getting, already you have got your admit card, back side there are many points are given that you go through. This is very easy. What I am saying here also is there. So some precautions are given, some do or do nots are given. What center superintendent has given all this direction, or the board has given all this direction. So you should not you should follow all this point, so that you will not get any problem in the exam hall. That also I will say what not to do, what to do during the exam time in the next video. So just keep in touch, and you will get another video what to do, what not to do during the exam, so that you will not get problem and you will get good scoring also by using that tips. Okay, next point, take once go through the points given back side of the admit card, that is what I told. Take light food only, have a revision, recall all the important points you have noted down on the paper. So now you, after doing all this, so don't waste your time, take the light food, don't take so heavy food या like that. तुम सोचोगे सर आज कल क्या होगा पता नहीं, कल एग्जाम खराब होगा तो उसका बाद फिर मैं खा नहीं पाऊंगा, मन खराब हो जाएगा, आज थोड़ा भरपूर खा लेते। ये बेटा ऐसे नहीं करना है, हल्का से खा लेना, क्योंकि तुमको कल को बड़ी ठीक रखना है और रात में अच्छा से नींद जाना है, इसलिए लाइट फूड लेना है। कल का तो फिर मिल जाएगा सब कुछ। सो लाइट फूड लेना है, और क्या करना है, थोड़ा रिवीजन भी कर लेना, सोने का पहले थोड़ा बैठ के रिवीजन कर लेना, थोड़ा और हल्का से रिवीजन कर लेना। और क्या करना ना, तुम जो पेपर में जो मेन पॉइंट लिखा है दैट यू गो टू रिकॉल, देख लेना कि मैं जो रिवीजन किया था आज, और वो पॉइंट मैंने देखा था जो पेपर में, वो पॉइंट को मैं थोड़ा देखूं और उसको रिकॉल कर लूं, याद आ रहा है नहीं। डेफिनेटली बेटा याद आएगा ही आएगा, और ये याद कर लेने से फिर एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो एक दिन में तुम 3 बार रिवाइज किया देखो, तो वो भी बहुत फास्ट रिवीजन हो गया, पूरा सिलेबस रिवीजन हो गया। जो साल भर नहीं किया था अभी एक दिन में तू कर लिया, तो ये कितना बड़ा अच्छा चीज है, क्योंकि उस टाइम में नहीं होता है। जो साल भर में हम लोग नहीं कर पाते, एक दिन में तो कर लेता है। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, तो जो साल भर में नहीं कर पाया एक दिन में उखाड़ लेगा। अरे बेटा देखो, एक दिन तो करके देखो, यही एक दिन ही तुम्हारा पूरा साल भर का कमाई दे देगा, करके देखो। देन नेक्स्ट, after completing all this point, it may be 11 o'clock, 11:30 o'clock. So after that, then just stop that night work and relax yourself. Or you 5 or 10 minutes you play with your brother, sister, younger brother, sisters, or joke with them, or relax with your parents. Relax yourself, then pray to God silently for 5-10 minutes. Just surrender yourself to your जो आपका विश्वास का भगवान है। जैसे देखो, ये मेरा साईं बाबा, ये मेरा भगवान है, तो इसे सबका भगवान होता है। तो अपना भगवान को प्रार्थना कर लेना, भगवान मैं कल जंग के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरा साथ रहे, ये पूरा सरेंडर कर देना भगवान का पास। उसमें क्या होगा ना, आपका मोरालिटी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये भगवान को प्रणाम कर लेना लास्ट में। प्रणाम कर लेने का बाद तो क्या करना है तुमको बेटा ना, अभी सीधा बेड को चला जाना और पूरा डीप स्लीप में चला जाना, आराम से सो जाना, कुछ भी चिंता नहीं करना, भगवान को समर्पण कर दिया, मतलब तुमको और कोई चिंता नहीं है। तुम काम कर लिया, कर्म कर लिया, अभी भगवान का पास सरेंडर भी कर लिया, तो सरेंडर करने के बाद तुम्हारा और कुछ काम नहीं, पूरा आराम से गहरा नींद में सो जाओ, तो रात भर काम हो गया, रात का काम हो गया बेटा। अभी नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे में देखो कैसे वो हंस रहा है, तुम भी इसे मुस्कुराते रहना। देखो ये हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, तो तुम्हारा वो दिन हंसने का दिन है, क्योंकि तुम वो दिन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। साल भर जो मेहनत किया बेटा, उसी दिन में तुम हार्वेस्टिंग कर रहा है, तो खुश रहना है। ऑल द बेस्ट, हंस रहा है। देखो एग्जाम डे में हंसना है, हैप्पी डे, चियर्स डे, उसी दिन ही खुश रहना है, क्योंकि उसी दिन तुम जितना खुश रहोगे बेटा, तुम्हारा काम इतना ही अच्छा होगा, भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देगा। देखो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठ जाना 6 बजे। चेक ऑल योर रिक्वायरमेंट, जो रात को मैंने रखा था सब ठीक ठाक है कि नहीं देख लेना एक बार। रिकॉल ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो पॉइंट मैंने फिर पेपर में रखा था, रात को रिकॉल किया था, फिर उसको एक बार रिकॉल कर लेना। हैव ए नाइस बात, आराम से नहा लेना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, पूरा अच्छा से बात कर लेना, फ्रेशअप हो जाना सब तरीका का। डू प्रेयर फॉर फ्यू मिनट्स, भगवान के पास चला जाना, फिर भगवान को थोड़ा प्रणाम कर लेना, भगवान मेरा आज साथ दीजिए, मैं सब कुछ सरेंडर कर दिया, मैं मेरा कर्म किया, अभी फल आपका हाथ में, पूरा सरेंडर कर देना भगवान का पास। देखो भगवान तुम्हारा साथ देगा, ये मेरा फुल विश्वास है। फॉर फ्यू मिनट्स प्रेयर कर लो और रेज योर
कॉन्फिडेंस लेवल अभी बढ़ जाएगा। रेज करना जरूरत नहीं है, भगवान के पास जब जाके प्रणाम कर लोगे ना, भगवान मैं समर्पण कर लिया, मेरा कर्म हो गया, अभी फल आपका पास है, अभी देखो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक आ जाएगा। टेक लाइट मील, हल्का मील लेना, पूरा भरपूर नहीं खाना, फिर लाइट मील ले लेना, क्योंकि 9 बजे जाओगे तो 12 बजे तो आ जाओगे, 12 बजे आराम से खा लेना बेटा। टेक ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, अभी खत्म हो गया, अभी सब सेटिंग कर लेना, याद कर लेना सब मेरा पास है कि नहीं, मैं सब पिकअप किया कि नहीं, अभी रेडी हो जाएगा जाने के लिए। तो ब्लेसिंग भी ले लेना पेरेंट का, भगवान का तो ब्लेसिंग ले लिया, अभी पेरेंट का ब्लेसिंग डेफिनेटली लेना, पापा मम्मी को प्रणाम कर लेना, जो सीनियर रहेंगे उनको प्रणाम कर लेना, और स्टार्ट योर फर्स्ट डे जर्नी। You start your journey with smiling and cheering mood. Don't worry at that time. Be happy. Okay बच्चा, अभी देखो कुछ पॉइंट और डिस्कशन कर देते हैं। डू नॉट फॉरगेट, ये जाने का पहले वही एग्जाम का दिन, ये बात है जब एग्जाम का दिन घर से निकलने का टाइम में, तो ये पॉइंट को ध्यान रख लेना, क्या क्या हम भूलना नहीं चाहिए, ना भूलना नहीं चाहिए क्या, ना टू स्लीप अर्ली, उसका पहला दिन जल्दी में सो जाना, ये नहीं भूलना है, क्योंकि रात देर करेगा नेक्स्ट दिन में तुमको माथा भारी रहेगा और पढ़ाई मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जल्दी सो जाना, जैसे मैंने कहा 12 बजे सो जाना। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर सुबह उठ जाना, देर नहीं करना, क्योंकि देर होने से फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो जल्दी उठ जाना। तो टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर एग्जाम इन राइट टाइम, ये नहीं बोलना कि मैं कितना बजे यहाँ घर से निकलना चाहिए, वो जो फिक्स किया था कल रात को वही टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा ना, इधर यही टाइम को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से तुमको रेडी होना पड़ेगा, तो टाइम को नजर रखते हुए तुमको सेटिंग करना पड़ेगा। टू टेक एसेंशियल इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड, जैसे तुम निकलते हो उसको भूलना नहीं कि मैं क्या लेके जाना चाहिए, तो वो सबको रेडी करके रेडी हो जाना, लेके पास में रखना। टू टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम योर पेरेंट, भगवान का और पेरेंट का ब्लेसिंग लेने का भूलना नहीं किसी हालत में, ये सब नहीं भूलना है। टू कॉल योर ऑटो रिक्शा टैक्सी एज पर योर नीड, अगर तुम वॉकिंग डिस्टेंस में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दूर का डिस्टेंस है तो पहले टाइम का पहले तुम्हारा जो जुगाड़ किया है उसको पहले कॉल कर देना कि जल्दी आके ये राइट टाइम में पहुंच जाना इधर। और टू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर 40 मिनट्स बिफोर द एग्जाम टाइम, तुम्हारा टाइम ऐसे होना चाहिए, तुम एग्जाम सेंटर में 30 मिनट टू 40 मिनट पहले, एग्जाम होने का 30 मिनट से 40 मिनट पहले वो एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओगे फर्स्ट दिन में, क्योंकि फर्स्ट दिन बहुत जरूरत होता है, वहां फॉर्मेलिटी होता है, ये सारा काम करने के लिए तुमको थोड़ा अर्लियर जाके पहुंचना पड़ेगा, और हाथ में भी टाइम रखोगे, रास्ता में कुछ भी ओकेजनल एक्सीडेंट हो सकता है या अनअवॉइडेबल कंडीशन डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए हाथ में टाइम लेने से तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, ट्रैफिक जाम हो सकता है, कुछ भी। टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स, काम, कूल एंड हाई कॉन्फिडेंट लेवल, उसी टाइम में तुमको भूलना नहीं कि मैं रिलैक्स में हूं, ये भूलना नहीं, हमेशा याद रखना मैं रिलैक्स हूं, मेरा काम खत्म, मैं अभी रेडी है कुछ करने के लिए, काम ठंडा रहना, कोई टेंशन का बात नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी का बात नहीं सुनना, अपना मूड में रहना, कूल रहना, पूरा शांत रहना, जितना माइंड को शांत रखोगे माइंड इतना काम देगा एग्जाम हॉल में। और हाई कॉन्फिडेंट लेवल कि मेरा तो हो गया और कोई झमेला नहीं, अरे नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे अगर दुख करके, अभी कॉन्फिडेंट को बढ़ा देना कि मेरा तो हो गया, पूरा वॉल्यूम मोड़ देना लाटेस्ट तब जाके हाई कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, यही तुमको बहुत फायदा देगा एग्जाम हॉल में। तो डोंट वरी, एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद तुम्हारा काम खत्म, अभी जो सारा काम वो ऑटोमेटिक फ्लो होते रहेगा, इन्विजिलेटर दे विल डू देयर वर्क, व्हेन क्वेश्चन पेपर यू विल गेट, यू विल स्टार्ट ऑटोमेटिक, यू विल स्टार्ट, एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप इन टच, सब्सक्राइब, लाइक, comment whatever you like, you want to ask anything, then just subscribe my whiteboard Bikerai in YouTube channel. So if you are having any problem, comment also, many comments I am getting, and that's why I am getting encouragement to give some video for your benefit. ओके बेटा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम इन द एग्जाम हॉल, तब तक बाय, थैंक यू।